बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ए ग्रेड सोलर के एक और व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज के इस व्लॉग में हम आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं जो कि हमने 3 किलोवाट नाइट्रोक्स के साथ इंस्टॉल किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने भी फर्स्ट फेज में 6 सोलर पैनल्स ऐड किए हैं। इस वक्त तकरीबन 4:45 का टाइम है, असर की अजानें हो रही हैं। जनरेशन क्या हो रही है, प्रोजेक्ट हमने किस तरह से इंस्टॉल किया, आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और इस कोशिश ये होगी कि आपको लाइव टेस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के एंड तक हम ज़रूर दिखा दें। सो फ्रेंड्स, इन्वर्टर की कमीशनिंग का जो है अमल जारी है इस वक्त। नाइट्रोक्स 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। यहाँ पे एजीएस की 2 टॉल बैटरीज हमने इसमें अटैच कर दी हैं और डक पट्टी के साथ प्रॉपर डीसी ब्रेकर बैटरी का और सारे ब्रेकर्स हमने इसमें ऐड किए हैं। स्मार्ट लोड भी हम इसे ज़रूर चलाएंगे, कोशिश होगी कि आपको टेस्ट ज़रूर करवाएं। ब्रेकर्स हमने इसमें सारे ऐड कर दिए हैं, स्मार्ट लोड का ब्रेकर, सोलर का और वोल्टेज प्रोटेक्शन, एसपीडी, एसी साइड को सिक्योर करने की कोशिश की है हमने। नॉर्मल डीबी बॉक्स लगाया है क्लाइंट की चॉइस के ऊपर। तो इस वक्त जनरेशन क्या हो रही है, जो सबसे मेन पॉइंट है वो हम आपको दिखाएं, और दैट इज़ 1 मिनट। सो अगर अभी हम आपको दिखाएं तो इस वक्त 1 किलोवाट की जनरेशन हो रही है। शाम का टाइम है, टाइम मैंने अभी सेट नहीं किया है। और इस वक्त हमारे 6 पैनल्स का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 5 एम्पेयर के करीब जनरेट कर रहे हैं, जो कि 10 एम्पेयर तक जा सकता है। मतलब ये कि हमारा ये सिस्टम ईजीली जो है 2000 से 2500 वाट तक जनरेट कर सकता है। और इस वक्त का ये जनरेशन है। कोशिश होगी कि इसकी लाइव टेस्टिंग मजीद भी करके इसी वीडियो के एंड तक हम अटैच कर दें। सो पैनल्स का आपको व्यू दे दें फ्रेंड्स। ये देखें 6 पैनल्स हैं इसमें। 445 वाट मोनो पर बायफेशियल राइजन के ये सोलर पैनल्स हैं जो कि हमने मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए हैं। मॉडिफाई स्ट्रक्चर के साथ ऊपर ये अटैच किए हुए हैं। 14 का ग्रेड है ये पूरा, मतलब ये मॉडिफाई स्ट्रक्चर फुल 14 के ग्रेड का है और 9 पैनल्स के हिसाब से बना हुआ है। इस इन्वर्टर में भी मैक्सिमम ये 9 पैनल्स लगेंगे ताकि इनकी पूरी जनरेशन जो है वो 3.2 किलोवाट की हो सके। तो आई होप कि ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। इसकी कॉस्टिंग वगैरह के लिए मेरी कोशिश होगी कि डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर दूं। अगर आप लेना चाहें तो आप बुकिंग भी करवा सकते हैं, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्वर्टर के अंदर इस वक्त तकरीबन शाम के 4:48 हो रहे हैं। 5 बजे के करीब का टाइम है। सो हमने इसमें स्मार्ट लोड ऑन किया है। स्मार्ट लोड पे हमने एसी दे दिया है। अब आपको सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग दिखा देंगे हमने स्मार्ट लोड किस तरह से ऑन किया हुआ है। तो जनरेटर पोर्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने स्मार्ट लोड ऑन कर दिया है। उसके साथ हमने ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन भी हमने टिक कर दिया है। तो इसका मकसद ये कि अगर आपका सोलर सफिशिएंट नहीं है, अगर ग्रिड ऑन है तो आपका स्मार्ट लोड चलता रहेगा। दिन में जो है ये सोलर से चलेगा, बैटरीज पे रन नहीं होगा। तो ये सेटिंग सिंपल सी अगर आप इस पे रखते हैं तो आप इस वक्त भी देखें कि सोलर से हमें जनरेशन आ रही है 0.32 किलोवाट, मतलब 320 वाट आ रहे हैं। हमारा लोड चल रहा है 0.55 किलोवाट। एसी हमने इस पे ऑन किया हुआ है, लेकिन वो LVS एसी है तो वो थोड़ी देर में टॉर्क लेगा। तो आपको लोड चेक करा देते हैं। तो इस वक्त वापडा से शेयरिंग जो हो रही है वो 0.90 की हो रही है। तो मैं आपको स्मार्ट भी चेक करवाता हूँ। फिनिशिंग एक लुक दिखा दें कि हमने प्रोजेक्ट किस तरह से सेटअप किया हुआ है। और इसमें अभी हम आपको दिखा देंगे हमने टैगिंग कर दी है। सिलेक्टर दिया हुआ है 102 का सोलर आउट पे। अगर कोई इमरजेंसी होती है या कोई इशू होता है तो आप इसको 1 पे करके सिस्टम बाईपास कर सकते हैं। टैगिंग हमने प्रॉपर कर दी है इसमें। वापडा इनपुट का ब्रेकर, AC SPD, वोल्टेज प्रोटेक्शन, सोलर इनपुट, स्मार्ट लोड ब्रेकर एंड इन्वर्टर आउटपुट ब्रेकर। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऑन कर दी। अभी आप देखें कि हमारे सामने वोल्टेज प्रोटेक्शन बंद हो गई है। वो इस वजह से बंद हो गई है कि इसने LVS ने जैसे झटका मारा है तो उसने हमारे सिस्टम ने उठाया नहीं और वो बंद हो गया है। अब हम यहाँ पे आते हैं तो LVS का झटके के ऊपर आप देख सकते हैं कि लोड 1.7 किलोवाट का चल रहा है। तो स्मार्ट लोड जो इस वक्त ऑन था वो डायरेक्टली बैटरी पे आया, लेकिन जैसे ही बैटरी थोड़ा सा पॉइंट ड्रॉप करेगी तो स्मार्ट लोड यहाँ से ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और अगर हमारी वापडा स्टेबल होगी तो ये सारा लोड जो है वो थ्रू वापडा के इजीली मैनेज हो रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज के इश्यूज हैं जो अभी हमने नोट किए हैं, और हम इसके लिए यहाँ पे हम स्टेबलाइजर ऐड कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि हम स्टेबलाइजर किस तरह से इसमें ऐड करेंगे। तो अभी ये थोड़ी देर चलने के बाद जो है स्मार्ट लोड इसका ऑफ हो जाएगा और फिर बैटरी बैकअप जो है वो आपके रनिंग घर के लोड के लिए अवेलेबल रहेगा। तो आपको हम स्टेबलाइजर दिखा दें। ये स्टेबलाइजर है जो हम इसके मेन पे डालने वाले हैं अभी, ताकि वोल्टेज को मज़ीद रेगुलेट किया जाए। अब ये देखेंगे दोबारा इसने टिक किया है और स्मार्ट लोड इसने ऑफ कर दिया है। यू कैन सी स्मार्ट लोड ऑफ हुआ है
और उसके साथ ही फिर हमारी वापडा दोबारा इसमें इन हो गई है और 830 वॉट जो है दोबारा वापडा ने उठा ली है। तो एक ही लाइव डेमोस्ट्रेशन आपको मिल गया कि किस तरह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो वर्कआउट करता है और किस तरह से आपकी चीज़ें आपके सामने आती हैं। अब जैसे ही थोड़ी सी बैटरी स्टेबल होगी तो स्मार्ट लोड दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो सबसे मेन रोल ये है कि अगर आप नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो आपके घर की वापडा जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए ताकि आपको किसी किस्म के इश्यूज जो है वो फेस ना करने पड़े। अगर इस हवाले से कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने स्टेबलाइज़र इसमें ऐड कर दिया है। वोल्टेज आपको चेक करवाते हैं इसमें। इस वक्त वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है 230 हमें कंप्लीट यहाँ से आउटपुट मिल रहा है और आपको हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन दिखा दे कि इस वक्त 230 to 40 वोल्ट हमें मेंटेन करके मिल रहे हैं। स्मार्ट लोड जो है वो स्क्रीन पे ऑन है। सो इसको हमने मैनेज कर दिया है चीज़ों को अपने हिसाब से कि जिस हिसाब से भी हम इसको अच्छे से अच्छा कर सकें ताकि हमारे क्लाइंट को जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े।